आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अज्ञानता अंधविश्वास की जननी। ये कि अज्ञानता को तो हम काले रंग से ही दर्शाते हैं क्योंकि ये एक अंधकारमय स्थिति है, और दूसरे पंक्ति में हमने देखे अंधविश्वास शब्द लिखा है, जो कि अक्सर भारत जैसे देश में विशेष रूप से देखिए कल युग में जब मनुष्य कर्मकांड अज्ञानता पूर्वक करता है, यानी कि लोभ से या भय से कुछ स्थितियों को अपने जीवन में रीति रिवाज समझकर करता है या कुछ प्रथा से संबंधित होते हुए उसको अपने जीवन में करता रहता है। लेकिन इस शब्द के साथ हमने देखिए एक अंध शब्द को काले रंग से दर्शाया है, जो कि अपने आप में ही देखिए विश्वास करना तो आवश्यक एक बहुत ही एक सात्विक स्थिति है। इसलिए हमने देखिए अंधविश्वास शब्द में देखिए दोनों ही एक ही शब्द है। अंधविश्वास शब्द एक शब्द है, हालांकि हमने इसके देखिए दो टुकड़े से करती है। इसका भावार्थ ही यही है कि देखिए विश्वास तो आपको में अपने जीवन में लगभग हर क्षण करना ही होता है, लेकिन जब आपके मेरे विश्वास में बुद्धि की न्यूनता आने लगती है, तर्क पूर्वक हम स्थिति पर विचार नहीं करते, बिना सोचे समझे ही किसी अन्य बात पे, चाहे वो देखिए पुस्तक की बात हो, और हम तो यहाँ तक भी देखिए बार बार अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम की जो वीडियो प्रसारित करते हैं, भले ही सुबह तो देखिए हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों पर ही चर्चाएं करते हैं, जो कि मूलभूत रूप से वेदों के ज्ञान पे ही आधारित होती है। वेदों से ही उपनिषदों की एक मायातीत महापुरुषों ने एक सरलीकरण किया। उस उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न पुराणों की रचना करते हुए उसको कुछ कथा कहानियों से जोड़ते हुए और अधिक सरल किया गया, ताकि हमारे जीवन में विकास हो, ताकि हम सभी भाई बहन यदि माया के सम्मुख रहते हैं तो आपको में कर्म फल सिद्धांत के अनुसार अपनी एक सात्विक स्थिति मजबूत रखनी है, जिसका अभिप्राय देखिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखने की स्थिति से है। धर्म को देखिए आज कितने ही लोगों ने देखिए एक संप्रदाय के साथ जोड़कर इसकी व्याख्या को ही बदल दिया। इसलिए तो हम देखिए ज्ञान के ऊपर बहुत अधिक चर्चाएं करते हैं, और अक्सर शाम की संध्या वेला ज्ञान कक्षा में कुछ सरल शब्दों द्वारा हम कुछ भौतिक विषय भी ले लेते हैं, जिसमें हम उन भौतिक विषयों को कुछ इस ढंग से समझाते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में स्थितियां बिगड़े नहीं, आपके हमारे जीवन में ज्ञान की स्थितियां क्रमशः एक उजागर हों। देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में एक प्रकाश की आवश्यकता होती है, देखिए शाम को जैसे ही अंधकार होता है, क्योंकि सूर्य छिपता उगता है, हालांकि सूर्य की स्थिति तो देखिए नित्य निरंतर एक जैसी ही रहती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के सम्मुख जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, उस पृथ्वी की देखिए अपने ही धुरी पे वो परिक्रमा करती है, वो दिन रात की स्थितियां बनती हैं, फिर वो साल की अलग अलग ऋतुओं की स्थितियां बनती हैं। इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। आपके हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां क्या है, इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए शास्त्रों में जो क्रमिक क्रमबद्ध ज्ञान समझाया गया है। अक्सर हम तो देखिए गीता ज्ञान पे बहुत अधिक चर्चाएं करते हैं, क्योंकि गीता में क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा ने सभी पहलुओं पर, जो कि आपके हमारे जीवन में एक नितांत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से देखिए राजसी है, संसारी विषय भोगों को भोगने में उसकी एक रुचि बनी रहती है। इसी रुचि को कमजोर करने के लिए शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, सत्वगुण की प्रशंसा करो और तमोगुण की निंदा करो।
अब इन शब्दों के भावार्थ जब तक आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से सही सही समझ नहीं आते, तो फिर अक्सर मनुष्य देखिए कभी कभी शब्दों को पकड़कर कुछ अंधविश्वास की स्थितियों में, कुछ भ्रम की स्थितियों में, क्योंकि भ्रम की स्थिति भी देखिए अंधविश्वासों की ओर ही ले जाती है। और हम तो बार बार देखिए ज्ञान पूर्वक स्थितियों पर कुछ तर्क पूर्वक एक ऐसे विचार रखते हैं, और जो हम उदाहरण भी देते हैं, उन उदाहरणों का भी एक ही लक्ष्य होता है कि ज्ञान की एक सूक्ष्म कड़ी आपको में समझ में आ जाए। और ये जो कर्मकांड शास्त्रों में विधि पूर्वक समझाए गए, इन कर्म कांडों को भी देखिए जब मनुष्य लोभ से या भय से करता है, तो फिर उसके जीवन में ये जो अज्ञानतावश अंधविश्वास की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए अंधविश्वास शब्द को ही हमने आधा अंध शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। जैसे किसी अंधे को देखिए दिखाई नहीं देता स्थूल शरीर के स्तर पर। देखिए ये कुछ स्थितियां मन के बुद्धि के स्तर पर आपको समझनी होती है, कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर आंखों द्वारा, कानों द्वारा। देखिए परमात्मा ने आपके हमारे शरीर की कुछ ऐसी स्थितियां रखी हुई हैं, ये अनादिकाल से एक प्रभाव में चल रही है। ये जन्म मरण की स्थितियां हैं, आपके हमारे जीवन की जो स्थितियां हैं, उस जीवन में देखिए अलग अलग जो आपके हमारे पड़ाव आते हैं। देखिए गर्भाकाल में गर्भाकाल की स्थिति होती है, फिर शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु। इन सभी स्थितियों की आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझना चाहिए। और हम तो बार बार कहते हैं शास्त्रों में भी जो बातें क्रमबद्ध तरीके से एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के समझाया गया है। लेकिन मनुष्य कभी कभी देखिए शब्दों पर ही अटक जाता है, कभी कभी अर्थों से आगे उसके भावार्थ को नहीं समझ पाता। तो फिर ऐसी स्थितियों में भ्रम की स्थितियां, अंधविश्वास की स्थितियां मनुष्य को घिरने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की फिर आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ नहीं पाती। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, इन वीडियो को सुनते समय आप इन वीडियो के चित्र पर भी ध्यान रखो। इन वीडियो के चित्र में जो शब्द, जो चिन्ह हमने दर्शाए होते हैं, उनके कैसे कैसे रंग हैं, उन रंगों द्वारा भी बात को आपको हमें समझना होता है। जैसे आज हमने देखिए अंधविश्वास शब्द के ही दो टुकड़े कर दिए। अंध शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया, और तमोगुण की, अज्ञानता की तो बार बार निंदा की जाती है। देखिए जब हमें स्थूल शरीर के स्तर पर ही अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर जो आपके हमारे स्थूल शरीर को एक क्रियाशील करता है, दिशा निर्देश देता है, यदि मन बुद्धि में ही देखिए ये अंधविश्वास की स्थितियां, भ्रम की स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो आपके हमारे स्थूल शरीर की होने वाली जो क्रियाएं हैं वो भी फिर गलत दिशा में होने लगती हैं। अब शास्त्रों में तो देखिए कर्म कांडों को भी बहुत ही ज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक समझाया गया। उन कर्म कांडों को यदि हम लोभ से करते हैं, भय से करते हैं, तो अंधविश्वास सहज ही आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, और उस अंधविश्वास की स्थितियों में आपका हमारा कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते, भय की स्थितियां रहती हैं। देखिए अंधविश्वास की स्थिति अपने आप में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने नहीं देती, मनुष्य भटकाव की स्थितियों में रहता है। और हम तो देखिए प्रतिदिन जो चर्चाएं करते हैं उसको तर्क पूर्वक प्रकृति के 3 गुणों से, उन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, माता के गर्भ में इस शरीर का निर्माण होता है, जिसका निर्माण हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है, और बीच में जीवन के कुछ पड़ाव आते हैं। इन सभी स्थितियों को जैसे हम भौतिक शिक्षा को देखिए तर्क पूर्वक समझते हैं, उसी तरह आपको हमें आध्यात्मिक ज्ञान को भी क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान कहा है। और इस ज्ञान विज्ञान को जब हम कर्मबद्ध तरीके से समझ लेते हैं, तो फिर शास्त्रों में भी जितनी भी बातें समझाई गई हैं
देखिए, आपके हमारे जीवन में दुख तो बने रहते हैं, समस्याएं तो बनी रहती हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय शब्द से जोड़ा है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख तो बने ही रहते हैं। और शास्त्रों में तो त्रिविध ताप की भी चर्चा आती है, जिस पर हमने अलग से एक वीडियो भी बनाया था। इन सभी बातों को जब आप और हम एक ज्ञान पूर्वक समझते हैं, क्योंकि शास्त्र का तो मतलब ही ये है कि जो आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान देते हैं। कि आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन जब हम इस ज्ञान को स्वयं ही कमजोर करने लगते हैं, ये कमजोर कब होता है? जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते। देखिए, आपके हमारे घरों में जो बिजली का जो एक प्रवाह आ रहा है, वो बाहर के एक पावर हाउस से आता है। उस पावर हाउस का जो बिजली का प्रवाह आपके हमारे घर में तभी आ पाता है जब हम अपने घर पे अपने बिजली के विभिन्न उपकरणों को ठीक ठाक रखते हैं। यदि वो ठीक ठाक नहीं रखते, ये इसी तरह ये मन बुद्धि की भी ऐसी ही स्थिति है। ये भी आपके हमारे अंतःकरण की एक उपकरण है। और ये बुद्धि सात्विक तभी तक रहती है जब हम शास्त्रों का श्रद्धापूर्वक निरंतर सत्संग करते हैं। देखिए, रजोगुण की स्थितियां थोड़ी एक धुंधली होती हैं। ये संसारी विषय भोग आपको में आकर्षित करते हैं। ये 5 विषय भोग, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिसको शास्त्रों ने भी देखिए इस इंद्रिय दोष के नाम से स्वीकार किया। उसके पीछे का भी कारण है। देखिए, शास्त्र आपको में कार्य कारण के बीच का एक संबंध समझाते हैं। ये जो आपके हमारे शरीर है, ये एक कार्य है। इसके पीछे का जो एक कारण है, वो आपका हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर में आपका हमारा क्रमशः बनता है। मनुष्य जोनि एकमात्र एक कर्म जोनि है। मनुष्य जोनि पर ही कर्मफल सिद्धांत की सभी स्थितियां लागू होती हैं। ये मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं, वो तो दंडमय जोनि है। अब मनुष्य जोनि में जब हम पाप कर्म करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जैसे यातायात में जब हम एक नियमों का उल्लंघन करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, तो आपके मेरे चलान करते हैं। ठीक उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी देखिए विहित और निषेध कर्मों का उल्लेख आता है। ये करो, ये मत करो। देखिए, जिस करने की शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, वो शास्त्र संगत स्थिति है। उनको करने से आपका हमारा जीवन बिगड़ता नहीं है, सुधरता है। और जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, तो जैसे यातायात वाले आपके चालान काट देते हैं, तो फिर परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति अपने आप ही आपके हमारे चालान काटती जाती है। और ये चालान काटने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कर्माशय बनता रहता है कारण शरीर में। और वो बना हुआ कर्माशय ही फिर मरते समय, क्योंकि स्वतंत्रता केवल मनुष्य जोनि में ही मिली है। और मनुष्य सदा सदा के लिए इस जोनि में रहने को एक स्वतंत्र नहीं है। मरते समय जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं कर्माशय में, उसके आधार पे ही फिर अगली जोनि का निर्धारण होता है, जिसकी हमने विशेष व्याख्या देखिए मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पे की थी। वो वीडियो लगभग 3 घंटे की है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से ज्ञानमय स्थिति में रहना होता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, क्योंकि मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों को जितना अधिक महत्व देता है, तो फिर सहज ही उसका ज्ञान आवृत होने लगता है। क्योंकि पदार्थ जितने भी संसारी हैं, ये तामसी हैं। आपका हमारा शरीर भी देखिए तामसी है। इसलिए तो शास्त्रों में इंद्रिय दोष इसको स्वीकार किया गया, क्योंकि माता के गर्भ में आपका हमारा जो स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, इसके पीछे का कारण भी देखिए भोग विषय है। हालांकि इसकी देखिए शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है। देखिए, शास्त्रों में उन अमर्यादित स्थितियों की निंदा की गई है जिनको हम एक मर्यादा से अधिक संग कर बैठते हैं। अब यूं तो तमोगुण की भी निंदा नहीं, जबकि हम बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। हम नींद तो हम भी लेते हैं, हम भी नाश्ते में देखिए कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, दोपहर का भोजन, रहने को हमें घर चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, तो ये भी पदार्थ है, ये तामसी है, इनकी निंदा नहीं है। जब हम अमर्यादित ढंग से इन स्थितियों को भोगने लगते हैं, अब भोगों की निंदा है। भोग का मतलब ही है जब हम उपयोग से अधिक मात्रा लेते हैं। देखिए, जब हम सही सही अनुपात में पदार्थों का संग करते हैं, तो वो आपके हमारे जीवन में प्रमाद नहीं लाते,
प्रमाद लाने से फिर आपके हमारी परमात्मा के प्रति, सत्वगुण के प्रति एक रुचि कमजोर पड़ने लगती है। और जब ये प्रमाद की स्थितियां गहरे तल पे हो जाती हैं तो मनुष्य आलस्य में आ जाता है। आलस्य में मोनात्मक स्थितियों में वो अपने आप को जकड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप वो तमोगुण का संग करते हुए सही गलत की पहचान भी खो बैठता है। देखिए, जब बुद्धि सत्संग नहीं करती तो उसकी सात्विक बुद्धि नहीं रहती, जबकि मन के ऊपर तो देखिए बुद्धि तत्व है। जब बुद्धि अपनी मूल स्थिति में रह नहीं पाती तो वो राशि बन जाती है। देखिए, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति को हम बार बार 1, 10, 100 से संबोधित करते हैं, क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण क्या है? रजोगुण। रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। इसके भी भावार्थ हैं कि आप छीनकर माया के भोगों को, पदार्थों को मत भोगो। तमोगुण का अभिप्राय देखिए नीतिगत कार्यों से भी लिया जाता है। भागवत पुराण में तो देखिए ये जो 5 स्थितियां, कलिजुगी स्थितियां, दूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये सभी एक निंदनीय स्थान है। इन पर जाने मात्र से ही आपका मतलब तमोगुण बढ़ने लगता है, पाप कर्म होने लगते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक संग करना है, यानी कि बुराई से, आरंभ से ही बचना है। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में अंधकार में ठोकरें लगती है, ठीक इसी तरह जब जब ज्ञान की न्यूनता होती है, न्यूनता कब होती है? जब हम सत्संग नहीं करते, जब हम सत्वगुण का संग नहीं करते। अब सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, सूर्य निकलने से पूर्व का जो सत्वगुण की स्थिति है। इसलिए तो हम कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो, क्योंकि सोने से पूर्व राजसी स्थिति होती है, सोते समय तामसी स्थिति होती है, और सोकर जब हम उठते हैं तो सात्विक स्थिति होती है। देखिए जी, बार बार इन सभी सूक्ष्म स्थितियों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझना होता है। जब तक हम इन कड़ियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है तो फिर निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन में कहीं विश्वास की स्थितियां होती हैं, कहीं अंधविश्वास होते हैं। तो फिर अंधविश्वास में मनुष्य अपने आध्यात्मिक उन्नति की दिशा को एक सही सही गति दे नहीं पाता। वो संसारी उलझनों में, भ्रम पूर्वक भय की स्थितियों में, क्योंकि ये जो अंधविश्वास ये भय की स्थितियां उत्पन्न करता है। अक्सर मनुष्य फिर भाग्य के ऊपर ही अधिक विश्वास कर बैठता है। हालांकि भाग्य की भी देखिए कहीं कोई निंदा नहीं है। भाग्य भी तो आपके हमारे किए गए कर्मों का ही परिणाम है, जिसको आप प्रारब्ध भी कहते हो। प्रारब्ध को भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। जिन कर्मों को हम पहले के मनुष्य योनि में कर चुके थे, उनके किए गए कर्मों के भी फल पके नहीं थे। अब जब उनके फल पक जाते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, देखिए जब हम वर्तमान जीवन में 10 रुपए की मेहनत करते हैं, फल आता है 17 रुपए का, तो जो 7 रुपए का अतिरिक्त फल है वो पहले के मनुष्य योनि में किए गए पुण्य कर्म का परिणाम है। और कभी कभी हम 50 रुपए की मेहनत करते हैं, फल आता है 15 रुपए, तो जो 35 रुपए का नुकसान हो जाता है वो पहले के किए गए दुख रूपी पाप कर्म का उसमें एडजस्ट हो जाता है। देखिए, शास्त्र आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से एक एक स्थिति पर पूर्ण ज्ञान देते हैं, लेकिन मनुष्य इन शास्त्रों को, गुरुओं की एक प्रवचनों को एक शब्दों तक ही सुनता है, या शब्दों तक भी नहीं सुनता। अब शब्द तो देखिए भौतिक स्थिति है, जब हम उसके अर्थों को ही समझ नहीं पाते तो फिर भावार्थ तो देखिए और भी दूर की स्थिति है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ज्ञानमय स्थिति में रहिए, सभी स्थितियों पर अपने बुद्धि तत्व से उन पर धुलिए। अक्सर संसार में भी आप देखिए कई प्रकार के अंधविश्वास देखते हो। कोई बिल्ली रास्ता काटने के ऊपर अटका हुआ है, कोई नींबू मिर्ची टांगने के ऊपर अटका हुआ है, कहीं कोई टायर टांग देता है, कोई काला रिबन। देखिए, ये सभी स्थितियों का आपको हमें ज्ञान पूर्वक इसके पीछे का ज्ञान विज्ञान समझना होता है। ये ज्ञान विज्ञान प्रकृति के 3 गुणों की सूक्ष्म स्थितियों को समझने से अपने आप ही समझ में आने लगता है। ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। परमात्मा के भौतिक ब्रह्मांड में भी देखिए सभी चीजें अपने आप ही एक वैज्ञानिक स्तर पर नियमित रूप से क्रमबद्ध तरीके से सहज ही अपना कार्य करती है।
आपके मेरे पूरे के पूरे शरीर में ही देखिए जो स्थितियां हैं, जो अंदरूनी स्थितियां हैं, देखिए जिसको आज कोई भी वैज्ञानिक पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता, ये अपने आप ही सुचारू रूप से काम करते हैं। यानी कि परमात्मा की ज्ञान विज्ञान को आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझना होता है। जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आ जाता है, तो ये जो कर्म कांड भी जो शास्त्रों में बताए गए, फिर मनुष्य उन कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करता है। क्योंकि जब जब भय की स्थितियां, लोभ की स्थितियां ये आपके मेरे जीवन में आने लगती हैं, तो ये अंधविश्वास के कारण, ये फिर अंधविश्वास की स्थितियां दूर होती हैं जब ये अंध शब्द हट जाता है। यानी कि विश्वास शब्द तो बना रहता है, लेकिन ये अंध जो कि अज्ञानता की स्थिति है, यानी कि उसमें तमोगुण की स्थितियां, अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। हम सभी आत्माएं पहले से ही ज्ञान स्वरूप हैं। केवल रजोगुण का अमर्यादित संग होने से या निषिद्ध कर्म करने से हम क्रमशः अचेत स्थिति में पहुंचते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हम अपनी बुद्धि की जो एक सात्विक स्थिति है उसमें कमजोरी ले आते हैं, राजसी स्थिति बढ़ जाती है। अब राजसी स्थिति में आपका हमारा बुद्धि धुंधली होती है। अब धुंधली स्थिति में अक्सर राजसी मनुष्य देखिए कुछ अंधविश्वासों को हल्केपन में ग्रहण करने लगता है, और जब बुद्धि राशि से तामसी बन जाती है तो फिर अंधविश्वास की स्थितियां आपको में घेर लेती हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हुए, इस पर चिंतन करते हुए आपको में शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर उस पर तर्क पूर्वक चिंतन करते हुए जहाँ जहाँ आपका कुछ भ्रम की स्थितियां हो, प्रश्न हो, इसलिए तो हम अपनी चर्चाओं के अंत में बार बार कहते रहते हैं कि मेरी कही गई बातों पर भी आप तर्क पूर्वक चिंतन करो। जहां जहां आपको कुछ प्रश्न लगते हो, लेकिन प्रश्न उत्तर जानने के लिए ही करने चाहिए, केवल प्रश्न प्रश्न पूछने के लिए ही नहीं। देखिए अक्सर कभी कभी मनुष्य देखिए केवल प्रश्न प्रश्न पूछने के लिए ही करते हैं, उत्तर जानने की कोई इच्छा ही नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, आपका स्वयं का भी समय बर्बाद होता है, दूसरे का भी समय बर्बाद होने के कारण फिर मनुष्य का स्वयं का कर्माशय भी बिगड़ जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन पर सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, शोध करना होगा, ताकि ये जो शब्द ज्ञान है फिर आपका हमारा अनुमान ज्ञान होगा। फिर जैसे जैसे आपका हमें प्रत्यक्ष उन स्थितियों का बोध होने लगेगा, आपका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव ही फिर आपके हमारे सभी भ्रम सहज ही समाप्त करता जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि आपके हमारे जीवन में जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास समाप्त हो, परमात्मा पर पूर्ण रूप से श्रद्धा हो, शास्त्रों पे आपकी हमारी एक निष्ठा हो, गुरुओं के ऊपर आपका हमारा एक विशेष एक आदर भाव हो। जब ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन में सात्विक रूप से मन बुद्धि में फिर कार्यशील में स्थित होने लगती हैं, तो आपके हमारे सभी बुरे संस्कार, अंधविश्वास, सभी बुराइयां समाप्त होने लगती है। तो फिर सहज ही हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करने लगते हैं। वैसे वैसे फिर आपका हमारा कार्यशील क्रमशः शुद्ध होता होता वो मायातीत की स्थिति को प्राप्त होता है, और जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पाकर परमात्मा को पा लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों की अज्ञानता की स्थितियां समाप्त हो, अंधविश्वास समाप्त हो, और परमात्मा से ज्ञान पूर्वक आपकी हमारी एक प्रीति बने। अब चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद।